क्या कभी आपको किसी को देखकर ये लगा हो कि वो आपसे कितना बेहतर है, या किसी ने आपको ये कहा हो कि आप उनसे कितना बेहतर हो? शायद हाँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये कहानी मेरी ज़िंदगी का एक भाग है जो मेरे गुरु ने मुझे सुनाया था। उम्मीद है कि आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने मिलेगा। ये कहानी ऐसा है कि एक राजा जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता और उस रानी का खूब देखभाल होता, क्योंकि वो गर्भवती थी। एक दिन राजा जंगल के तरफ शिकार के लिए निकलते हैं। अचानक उनको एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। राजा उसी आवाज़ को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। अचानक वो ये देखते हैं कि एक गर्भवती महिला जो जंगल में लकड़ियाँ बटोरने आई है, वो अपने बच्चे को नदी किनारे जन्म दे रही है। और उस बच्चे के जन्म के बाद खुद उठकर, खुद अपने बच्चे को पानी में नहलाकर, उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर और सिर पर लकड़ियाँ रखकर खुद अपने बच्चे को गोद में उठाकर घर जा रहे। ये देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होते। वो ये सोचते, ये महिला जो जंगल में आई है इतने कड़ी धूप में लकड़ियाँ इकट्ठा करने, और अपने बच्चे को जन्म दे के खुद उठकर उस बच्चे को नहलाकर, कपड़े में लपेटकर, सिर पे लकड़ियाँ रखकर अपने घर की ओर जा रही है। और हमारी रानी जो महलों में रहकर सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हुए बिना कोई एहसास के कि एक औरत को, एक गर्भवती महिला को किस कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, उसी क्षण राजा ने एक फैसला लिया कि वो अपनी रानी को आत्मनिर्भर बनाएंगे। राजा महल में पहुंचकर ये आदेश देते हैं कि आज से रानी अपना काम खुद करेंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह सुनकर पास में खड़े स्वामी जी आश्चर्य होते हैं और राजा को पूछते, इस आदेश का क्या कारण है महाराज? तब राजा ने स्वामी जी को जंगल में घटी हुई घटना सुनाया, और ये सुनकर स्वामी जी हंस पड़े और राजा को कहा कि महाराज, क्या आप हमारी एक बात सुन सकते हैं? तो राजा ने कहा, जी स्वामी जी, ज़रूर। स्वामी जी ने राजा से कहा, अगले 3 दिन तक महल के बाहर रखे हुए पौधों को पानी नहीं देना। राजा ने बिना कोई सवाल किए हाँ कह दिया और अगले 3 दिन तक कोई पानी नहीं दिया। चौथे दिन जब राजा महल के बाहर आकर ये देखते हैं कि सारे पौधे मुरझा गए, उसी क्षण राजा ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आपके कहने पर हमने पौधों को पानी नहीं दिया तो सारे पौधे मुरझा गए। तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि यही तो हम आपको समझाना चाहते थे महाराज, कि जंगल में जो पेड़ पौधे बिना बारिश के साल के 6 महीने जीवित रह सकते हैं, मगर वही पौधे आपके महल के बाहर बिना पानी के 3 दिन भी नहीं रह सकते। इसी तरह भगवान ने हम सबको इंसान तो बनाया है, मगर एक समान नहीं। हर इंसान को सहने की शक्ति ईश्वर देते हैं। हर इंसान अपने काम में श्रेष्ठ होता है, उसकी तुलना नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना, कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए। हम जो भी है, जैसे भी है, बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आप मुझे ऐसे ही आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। है